यूपी की सियासत में महाकुंभ पर बवाल मच गया है। आज से यूपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई और पहले ही दिन समाजवादी पार्टी ने सदन में जमकर हंगामा किया। सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ में भगदड़ का था। इस वजह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अभिभाषण पूरा नहीं कर पाई। महाकुंभ को लेकर सरकारी दावे पर समाजवादी पार्टी का सवाल था। यह भी कहा गया कि ग्रंथों में कहीं भी 144 वर्ष बाद कुंभ आने का उल्लेख नहीं है। शिवपाल यादव ने यह बात कही थी। अगर कहीं जिक्र है तो ये लोग बताएं। सिर्फ पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का उपयोग किया गया। इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, यहां तक कह दिया शिवपाल यादव ने। तो महाकुंभ को लेकर सरकारी जो दावे हैं उस पर सवाल खड़े किए गए। यह भी कहा गया कि 144 साल के बाद यह महाकुंभ का जो आयोजन हुआ है इसका जिक्र कहां पर है, कहां उल्लेख किया गया धर्म ग्रंथों में, जरा दिखाया जाए। अगर 144 साल का जो जिक्र हुआ है ग्रंथों में कहीं नहीं है, अगर कहीं है तो ये बताएं। तो केवल पीआर बढ़ाने के लिए इन्होंने इस तरीके का सरकारी धन का दुरुपयोग किया है, तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है और इस्तीफा मांग रहे हैं शिवपाल यादव। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि योगी सरकार ने महाकुंभ में सरकारी धन का दुरुपयोग किया। यह असंवेदनशील सरकार है। समाजवादी पार्टी के इन आरोपों पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तीखा पलटवार किया है। कहा कि असंवेदनशील सरकार है। जो सरकार व्यवस्था के नाम पर, व्यवस्था और आस्था के नाम पर समन्वय न बना पाई हो, तो ऐसी सरकार को तो इस्तीफा दे देना चाहिए। और इस सरकार ने जो घटना हुई है अभी तक तो उनके नाम नहीं बता पाई, गिनती नहीं बता पाई। तो ऐसी असंवेदनशील सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। और इसने केवल सरकारी धन का अपनी पीआर बढ़ाने के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है। मैं समझता हूं कि मुद्दा विहीन है और कोई मुद्दा नहीं होने के कारण से वह ऐसे सवाल उठाने का काम कर रहे हैं जिन सवालों को जनता सुनना भी नहीं चाहती। अगर श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा उठाए गए सवालों को जनता का 0.1% भी समर्थन प्राप्त हुआ होता तो ये आस्था का सैलाब प्रयागराज महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए नहीं उमड़ता। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी लगातार इस प्रकार की कोशिश करते रहे कि महाकुंभ में अव्यवस्था फैल जाए, कोई अनहोनी हो जाए और वह मुद्दा बना के जनता के बीच में जाए। मिल्कीपुर के चुनाव में भी महाकुंभ का मुद्दा उठाया, लेकिन मिल्कीपुर की जनता ने 61,000 से अधिक वोटों से भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु जी को विजयी बना के भेजा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।